में आने के बावजूद पैसे को मोहताज ही रहेगा तालिबान। अमेरिका ने लिया एक्शन, जमा पैसों को किया फ्रीज। संजय राउत बोले, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कोरोना के थर्ड वेव का निमंत्रण। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोली, फल फूल रही है बीजेपी सरकार की उगाही योजना। पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के आयोग को रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन को दी मंजूरी। आयात पर निर्भर कम करना है सरकार का लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन पर। शिक्षक अभ्यर्थी पिछले काफी दिनों से लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक प्रदर्शन करने वाली अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं और विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा गेट नंबर 3 पर खूब हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन करने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया गया है। भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज कन्नौज पहुंचकर विधानसभा योजना बैठक की अध्यक्षता की। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताई और जीत का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त से पार्टी बूथ स्तर पर मतदाताओं से मिलेगी और सरकार की जनउपयोगी योजनाओं की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज माफिया का आतंक खत्म हुआ है और विकास को गति मिली है, उस आधार पर प्रदेश की जनता फिर से भाजपा की सरकार की बहुमत से बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। 23 अगस्त को यहाँ 7,000 से ज़्यादा जो हमारे शक्ति केंद्र सेक्टर्स, वहाँ हमारे शक्ति केंद्र के सब पदाधिकारी रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधन करेंगे और 23 से 30 अगस्त तक हम सब मतदान केंद्र पर जाएंगे और मतदान केंद्र की समितियों को सुदृढ़ करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में विधानसभा भवन के अंदर अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठे। इससे पहले राजभर ने विधानसभा अध्यक्ष पर पत्र देकर भीमराव अंबेडकर का ऑयल प्रिंट फोटो लगाने की मांग की थी। कहा गया है कि विधानसभा भवन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तौल चित्र लगाने के संबंध में पूर्व में सदन में अंदर बात उठी थी, लेकिन अभी तक तस्वीर नहीं लगा सकी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास विधानसभा में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने व विधानसभा में बाबा साहब का ऑयल प्रिंट फोटो लगाने को लेकर धरने पर बैठे हैं। सोनभद्र में माहौली सरकार समिति पर खाद लेने गए किसानों ने जमकर हंगामा किया। माहौली ने नए पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों किसान खाद लेने गए थे। माहौली के सचिव परमेश्वर यादव के पहुंचने के बाद खाद वितरण चालू होने के किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज किसानों ने बुद्देबेन रामगंज मार्ग को भी जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। किसानों ने बताया कि खाद के लिए पहले से जमा किए गए आधार कार्ड और खतौनी को कर्मियों द्वारा वापस कर दिया गया। सड़क को जाम करने वाले कई किसानों ने बिना खाद लिए ही वापस लौट गए। आगरा में एक बार फिर धारा 144 लागू हो गई है। इस बार आगामी त्योहार को देखते हुए धारा 144 लागू की गई। साथ ही लोगों से शहर में कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करने की अपील की गई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए तरह का फैसला लिया गया। अब से चौराहों पर कई लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। कोई जुलूस, रैली, सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं होगा। नियमों को लेकर एसडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी ने जानकारी दी है। 12 अगस्त से धारा 144 प्रभावित की गई है, जिसमें हमारे आगामी आने वाले त्यौहार, हमारी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिगत और हमारा जो मुहर्रम का जो है त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है और आगे भी जो महीनों में जो त्यौहार आ रहे हैं उनके दृष्टिगत
धारा 144 लगाई गई है। साथ ही जो हमारा कोविड का प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करने के लिए भी जो है धारा 144 प्रभावी की गई है, ताकि जो है कोविड के संक्रमण को बचाव के लिए लोग उसको प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की जो है दूरी अपना करके। अलीगढ़ के जवा क्षेत्र के कासिमपुर में बहुमंजिला इमारत गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। घटना का पता चलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए उसके पास से मोबाइल फोन को बरामद किया, साथ ही उसके परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी। युवक के मरने की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके ही आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेटा सुबह 5 बजे टहलने गया, मतलब लाइट चली गई थी तो सुबह टहलने निकल गया। उसको जब देखा तो काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा। तो अब उसको देखा तो उसका बड़ा भाई ने उसको बताया कि पापा इसका साहिल तुषार कहते थे नाम उसका, घर में तुषार। तो जब उसको देखा तो उसका स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ आके हमने फिर मिलाया, मैंने भी मिलाया। फिर एक बार उसका फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन की बेल बजने के बाद में हम लोग जमा वगैरह स्कूटी से मैं और मेरा बेटा देख के आए तो वहाँ तो था ही नहीं कहीं भी। अब देखा तो एक बच्चा जो है 10 मंजिल से नीचे गिरा था। तो हमने देखा, हमने उसे देखने गए तो मेरा बेटा था। क्या लगता है क्या कारण बना होगा? अब कारण तो सब कुछ नहीं, बच्चे घर से कभी निकलते नहीं। B.Ed B.Tech CS का। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके की हजारा नहर में एक महिला ने अपनी 4 माह की अबोध बच्ची के साथ कूदकर जान देने की कोशिश की। आपको बता दें कि राहगीरों ने खुद नहर में कूदकर महिला और उसकी बच्ची को बमुश्किल बाहर निकाला। वहीं डूबने की वजह से 4 महीने की अबोध बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत के चलते बच्ची को जैन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पूरे मामले में महिला ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी द्वारा आए दिन तंज कसे जाते थे और घर से निकालना मुश्किल हो गया था। अब जबरन परेशान किया जाता है। पति बाहर रहकर नौकरी करता है। लोगों इन हरकतों से तंग आकर इस तरह का कदम उठाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नहर में कूद पड़ी, फिर हम गए, हम पे पैर गए, फिर जी हम खींच के लाए, बच्ची नहीं गणेश में हाथ में थे, बच्ची आगे मिला ऊपर ले जा उठा गया, फिर जाके तक खींच के मिलाओ नहर में थे। बच्ची हुई 3-4 महीने लगभग, बच्ची खतरा में सब। ये अपने घर से निकल के नाराज होकर आई थी, वहाँ से ये परेशान थी अपनी पारिवारिक कलह के कारण। अब वो रही कोई परेशानी इसको रही होगी अपने परिवार की वजह से, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है इसके परिवार वालों की तरफ से। पर यहाँ हमारे लोग या पुलिस। आजमगढ़ में घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब वजहों से जलस्तर महुला गढ़वाल बांध की सुरक्षा में बनाए गए रिंग बांध पर दबाव बढ़ रहा है और वह जगह जगह से दरकने लगा है। और इस रिंग बांध को बचाने के लिए बाढ़ विभाग ने कड़ी मशक्कत शुरू कर दी है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में रिंग बांध को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि पानी की वजह से कई बीघा फसलें भी बर्बाद हो गई। खतरे को देखते हुए बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार का कहना है कि घाघरा का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन वह अभी नियंत्रण में है। नुकसान की कोई भी बात नहीं है, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खेत जो रहला सब कटता बा और तो जोन बंदा देखा था इतनी बंदा के कगरी आ गल पर नदी काटत है। क्यों बचाओ, चलो सरकार आवत है देख के चल जाती है। कथों लोग काम चालू हो बच जाई अब बच जाए तब ठीक बा। हर साल नहीं, मतलब पिछले साल से ज्यादा। पिछले साल पीछे पूर्व वाला बंदा था कट गया, इस साल इस पर नंबर लगाया, कट जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ सर। फतेहपुर में करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष और समाज सेवी कंचन मिश्रा ने मिलकर ग्रामीणों के साथ पावर हाउस का घेराव किया। बताते कि अघोषित कटौती के व जर्जर तारों को बदलने का मामला है और इसी वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर समाज सेवी का कहना है कि कहा मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है। 2016 में डाली गई नई लाइन ने मानक का प्रयोग नहीं किया है। पावर हाउस का घेराव करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को आगाह किया गया है। 15 दिन के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार न होने से भूख हड़ताल और आमरण अनशन में बैठने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। बिंद की तहसील के दरवेशवाबाद के बहुआ कस्बे में बने पावर हाउस तक डाली गई लाइन के ताज जर्जर हैं। समस्याएं हैं बहुआ पावर हाउस की।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ 33,000 जो लाइन आई है दरवेशाबाद से बहुआ, उसका अभी नई लाइन पड़ी थी 2016 में। उसका जो ठेकेदार था उसने सही मानक के अनुसार लाइन नहीं डलवाई है, तो आए दिन थोड़ा सा भी हवा चलती है, जरा सा भी पत्ता डोल जाता है तो ये लाइन तुरंत खराब हो जाती है। लोग अंधेले में रह करके खाने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसी स्थितियों को देख करके और यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। ये लोग पल्ला झाड़ देते हैं कि सक्षम अधिकारी इसके लिए बात करे। हम सक्षम अधिकारी को आज पत्र लिख करके उनको अवगत कराए दे रहे हैं। अगर ये बिजली में सुधार नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह के तरीके से, तो हम आने वाले 15 दिन बाद भूख हड़ताल जैसे धरना जैसे प्रदर्शन कर। अब खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एडीजी ने ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत थानेदार अपने क्षेत्र के गंभीर मामले और जेल में बंद शातिर बदमाशों की सूची तैयार करेंगे। बदमाशों की कुंडली तैयार करने के बाद पुलिस गवाहों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा देगी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी एसपी और एसएसपी को इस संबंध में पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सही कार्रवाई करने के साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। अब हम लोग का प्रयास है ऑपरेशन शिकंजा में कि ऐसे प्रमुख अपराध जो जनपदों में घटित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में उनको चिन्हित कर लें, और हर ऐसे अपराध पे एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो उसकी प्रभावी पैरवी कोर्ट में करेगा, ताकि जो शिकंजा है पूर्ण रूप से हो जाए। वो अपराध अगर अपराधी करता है तो उसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पूरा कराते हुए कम समय में। औरैया के फफूंद थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक्शन लेते हुए शातिर चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिरों में कब्जे से पुलिस से 4 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप और निर्माण कार्य में लगने वाले सरिया को भी बरामद कर लिया है। इस दौरान एक शातिर पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब हो गया है, जिसकी तलाशी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। एक चोरी इनके द्वारा एक पंचायत घर में की गई थी, जहां से इनके द्वारा 7 जो पीसी यूनिट्स होते हैं, कंप्यूटर यूनिट्स होते हैं, वो चोरी किए गए थे। उनमें से हमारे द्वारा 5 सेट ऑफ पीसी यूनिट्स जो हैं वो कंप्यूटर जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा फफूंद में ही एक ट्यूबवेल के पास से इन्होंने एक पंपिंग सेट भी चोरी किया था और वो भी पंपिंग सेट बरामद किया गया है। इसमें जो मेन अभियुक्त है वो भूरे और सुशील पोरवाल हैं, जो इसमें अरेस्ट भी किए गए हैं। इसके साथ ही इनके जो अन्य साथी हैं 2 वो भी अरेस्ट किए। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक और जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ परिवार अभी भी बेटी के जन्म होने पर बेटियों को सहन नहीं कर पा रहे। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर में सामने आया है, जहां 3 बेटियों को जन्म देने पर पति ने न केवल पत्नी को जमकर पीटा, बल्कि उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डालकर जला दिया। गर्म पानी से झुलसी हुई महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया, जहां पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग की जा रही है और इसी कड़ी में हरदोई में मिशन शक्ति के अंतर्गत कोतवाली शाहबाद पर महिलाओं के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कई बातों पर चर्चा की गई और लोगों को नियमों के बारे में भी अवगत कराया गया। वहीं महिलाओं के साथ हुई संगोष्ठी में कई संख्या में लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में बैंक एटीएम कार्ड की चोरी कर धोखाधड़ी करने वाले 5 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जीवाड़ा करने वाले सभी लोगों से पुलिस ने 128 एटीएम कार्ड, 90,000 रुपए सहित मोबाइल और कई दस्तावेज को बरामद किया है। पुलिस की हिरासत में आए छात्रों के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।